टेलीग्राम पर एक बहुत बड़ा एआई ट्रेडिंग स्कैम चल रहा है। आइए देखें कि ये पूरा खेल कैसे काम करता है। सेबी की रिपोर्ट बताती है कि रिटेल ट्रेडर्स ने एक साल में 1.05 लाख करोड़ रुपए गवा दिए। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर गया कहाँ? ज्यादातर एक बहुत सोचे समझे स्कैम में। ये स्कैमर्स या इन्फ्लुएंसर्स लोगों को फंसाने के लिए एक सेट पैटर्न, एक प्लेबुक का इस्तेमाल करते हैं। इनके पूरे धोखे का सबसे जरूरी हिस्सा है नकली सबूत, मतलब फेक प्रॉफिट दिखाना। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट जैसी आसान ट्रिक से वेबसाइट कोड बदलकर या फेक ब्रोकर ऐप से ये सबूत बनाते हैं। और फिर आता है इनका आखिरी दाव, एक सस्ता एआई बॉट जो कभी कोई गलती नहीं करता। पर सवाल ये है कि ये तथाकथित एआई आखिर है क्या? चलिए असलियत देखते हैं। सच तो ये है कि ये कोई एआई नहीं बल्कि 5 साल पुराना पाइथन स्क्रिप्ट है। ये सिंपल स्क्रिप्ट्स मार्केट की असलियत को समझ ही नहीं सकते, जैसे कि न्यूज या वॉलेटिलिटी। मतलब ये बॉट सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए पैसा बनाने का एक जरिया है। इसमें नुकसान पक्का है, पर बॉट से होने वाला छोटा मोटा नुकसान असली खतरा नहीं है। असली खतरा तो अब शुरू होता है। स्कैमर्स बॉट चलाने के लिए आपके डीमैट अकाउंट की एपीआई की मांगते हैं, जो डिजिटल मास्टर चाबी है। चाबी मिलते ही इनका स्क्रिप्ट अकाउंट हाईजैक कर लेता है और सेकंडों में आपका सारा पैसा निकाल लेता है। इस घोटाले ने भारत में कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई को तबाह कर दिया है। अच्छी बात यह है कि अब सेबी इस स्कैम को रोकने के लिए बड़े कदम उठा रही है। स्कैमर्स के इस पूरे सिस्टम को खत्म करने के लिए एक सख्त टाइमलाइन बनाई गई है। इन नए नियमों से जवाबदेही तय होगी और इस तरह के स्कैम चलाना गैर कानूनी हो जाएगा। पर जरूरी है कि हम इस स्कैम को असली और फायदेमंद टेक्नोलॉजी से अलग करके देखें। असली ऑटोमेशन जुआ नहीं है, इसका काम है एक मजबूत और एफिशिएंट बिजनेस बनाना। तो आखिर में सवाल यही है, क्या कोई टेक्नोलॉजी असल में वैल्यू बना रही है या सिर्फ जुआ खेल रही है? मतलब ये जो कहानी आज हम बताने वाले हैं, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे के जो आंकड़े हैं, जो सच्चाई है, वो आपको अंदर तक हिला देगी। जरा ये नंबर देखिए स्क्रीन पर, 1,05,000 करोड़ रुपए। सेबी के हिसाब से ये FY25 में सिर्फ एक साल के अंदर इंडियन रिटेल ट्रेडर्स का नेट लॉस है। और ये कहाँ हुआ? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, मतलब FNO, जो मार्केट का सबसे रिस्की सेगमेंट माना जाता है। और इस तबाही के पीछे जानते हैं सबसे बड़ा कारण क्या है? सिर्फ एक चीज, टेलीग्राम पर चलने वाला एआई ट्रेडिंग बॉट स्कैम। तो ये पूरा खेल शुरू कैसे होता है? एक इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल से, किराए पर ली हुई लैम्बोर्गिनी, महंगे डिजाइनर कपड़े और 9 to 5 की नौकरी की गुलामी से आजादी का सपना। ये सब कुछ आपकी और हमारी वित्तीय असुरक्षा का फायदा उठाने के लिए ही बनाया गया है। मतलब सीरियसली रोज करोड़ों का प्रॉफिट, वो भी बिना कुछ किए? पर सवाल ये है कि ये लोग ऐसा पक्का सबूत लाते कहां से हैं? वेल, ये सब एक टेक्निकल फ्रॉड है। जीरोधा ने इस पर काफी रिसर्च की है और उनके हिसाब से 3 मेन तरीके हैं। पहला, P&L स्टेटमेंट को एक्सेल में डाउनलोड करके नंबर बदल देना। दूसरा, जो सबसे कॉमन है, ब्राउजर का इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल यूज करना। इससे वो अपनी ब्रोकर वेबसाइट पर किसी भी लॉस को प्रॉफिट में बदलकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लेते हैं। और तीसरा, सबसे खतरनाक, फेक ब्रोकर एप्स। ये दिखते बिल्कुल असली जैसे हैं, लेकिन इनका पूरा कंट्रोल स्कैमर्स के हाथ में होता है। चलिए अब जरा इसके दिमाग की बात करते हैं। मतलब ये सोचना भी मजाक लगता है कि महीने के $20 वाला कोई टेलीग्राम बॉट वॉल स्ट्रीट के अरबों डॉलर के सिस्टम को हरा देगा। ये लोग ऐसे फैंसी नाम इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम एआई, एजेंटिक एआई। सुनने में कितना भारी लगता है ना, ताकि आम आदमी डर जाए और सवाल ना करे। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक 5 साल पुराना घटिया सा पाइथन स्क्रिप्ट है, जो बेसिक अगर ये हुआ तो वो करो वाले लॉजिक पर चलता है। इस बॉट का पूरा दिमाग बस इसी एक चीज पर चलता है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। ये एक बहुत ही बेसिक, मतलब एकदम बेसिक इंडिकेटर है जिसे कोई भी नया ट्रेडर मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, ये बॉट्स थीटा को तो समझते ही नहीं। अब आप पूछेंगे थीटा क्या है? आसान भाषा में ऑप्शन एक पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह है। वक्त के साथ उसकी वैल्यू घटती ही घटती है। ये बॉट्स इस बेसिक सी बात को भी नहीं पकड़ पाते। मतलब पैसा डूबना तो गारंटीड है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। मतलब एक $multi-billion की फाइट में आप कागज का हवाई जहाज लेके जा रहे हैं। नतीजा तो सबको पता है। ठीक है, अभी तक तो ये सिर्फ बेवकूफी लग रही थी, लेकिन अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां ये बेवकूफी नहीं बल्कि एक सोची समझी डकैती बन जाती है। यहाँ से बात बहुत सीरियस हो जाती है। आपसे कहा जाता है कि बॉट को चलाने के लिए आपके ब्रोकर की एपीआई की चाहिए, और लोग दे भी देते हैं। लेकिन ये एपीआई की, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट की मास्टर चाबी है। एक बार ये स्कैमर के पास गई, मतलब आपके पूरे अकाउंट का कंट्रोल उसके हाथ में, बिना पासवर्ड, बिना ओटीपी। अब देखिए कि ये चोरी होती कैसे है। ये एकदम ठंडा कैलकुलेटेड प्रोसेस है। पहला स्टेप, बॉट आपके सारे अच्छे असली स्टॉक्स बेचकर आपके अकाउंट में कैश भर देता है। दूसरा, वो एक ऐसा फालतू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चुनता है जिसकी कीमत असल में कुछ पैसे है। फिर आपके अकाउंट से उसी फालतू ऑप्शन को सैकड़ों रुपयों की कीमत पर खरीदने का ऑर्डर डालता है, और ठीक उसी मिलीसेकंड में स्कैमर अपने दूसरे अकाउंट से वही ऑप्शन आपको बेच देता है। एक्सचेंज के लिए तो ये एक नॉर्मल ट्रेड है, और बूम, आपकी जिंदगी भर की कमाई 1 सेकंड में कानूनी तौर पर उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है।
और ये मत सोचिए कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। ये असल लोगों की कहानियां हैं। कोची के फार्मा ओनर, नोएडा के आईटीबीपी अफसर, ये लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन इस जालसाजी का शिकार हो गए। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? तो क्या इसका मतलब ये है कि हर तरह का एआई ऑटोमेशन फ्रॉड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, दुश्मन है उसका गलत इस्तेमाल। देखिए, असली एआई का काम सट्टाबाजी या जुआ नहीं है। इसका असली काम है बिजनेस को ऑटोमेट करना। वो काम जो बार बार करने पड़ते हैं, उन्हें सुरक्षित तरीके से नियमों के हिसाब से ऑटोमेट करना, ताकि असली वैल्यू क्रिएट हो सके। जो असली कंपनियां हैं वो ज़ेपियर, मेक या N8N जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं। ये कोई जुआ खेलने के टूल नहीं है, ये बिजनेस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए है। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो ज़ेपियर शायद आपके लिए बेस्ट है। अगर टीम के लिए एक सस्ता और अच्छा ऑप्शन चाहिए तो मेक देखें। और अगर आप डेवलपर हैं और डेटा प्राइवेसी आपके लिए सबसे जरूरी है तो N8N से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि आप इसे खुद होस्ट कर सकते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, स्कैमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पैसा चुराने और बर्बाद करने के लिए करते हैं, और असली एंटरप्रेन्योर उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक मजबूत टिकाऊ बिजनेस खड़ा करने के लिए करते हैं। तो सवाल बस एक ही बचता है, आप क्या कर रहे हैं? एक जुए में पैसा लगा रहे हैं या अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? फैसला आपका है।